हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड अल्केन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स? कार्बन कंपाउंड, जैसे कि आप सबको पता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। ओके, कार्बन कंपाउंड मीन्स क्या है कि वैसा कंपाउंड जो कार्बन का हो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बन कंपाउंड। ओके, साथ ही हम मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स मीन्स होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलके बने होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो हम लोग अब बात करेंगे अल्केन के बारे में। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है, जो कि ये जनरली ये दो तरह के एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे फॉर्म इन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो जो सिंगल बॉन्ड को फॉर्म करता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये तीनों को फॉर्म करता है उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साथ ही जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्केन, जो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम कहते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड करता है उसे हम कहते हैं एल्काइन। तो ये दो तरह के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को अल्केन कहते हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड जो कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड है उसे अल्कीन कहते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे अल्काइन कहते हैं। तो आज हम जो देखने वाले इसमें हम ये देखेंगे कि जो अल्केन के कार्बन कंपाउंड से उसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो हम अल्केन देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है मीथेन। ओके, इसके बाद आ जाता है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। अब ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें ये सारे नाम आगे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके लास्ट में ANE होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और ये अल्केन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है इसमें फॉर्मूला CH4। देखो, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, एक कार्बन जो है इसमें 4 ये टेट्रावैलेंट होता है, जिस कारण से इसमें 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये टेट्रावैलेंट है जिसमें 4 हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जुड़ सकते हैं। अब एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन को जोड़ेगा, कंबाइन करेगा, तो ये मीथेन का। अब इथेन में क्या होता है, इसमें 2 कार्बन हो जाते हैं और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, C2H6। ओके, यहाँ पे हर एक में हम क्या देखेंगे, CH2 का डिफरेंस रहेगा। जो हर एक जो सीक्वेंसली हम जाते हैं तो CH2 का डिफरेंस रहता है। प्रोपेन में क्या हो जाएगा, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। सॉरी, यहाँ हेप्टेन रह गया, हेप्टेन जो कि 7 वाला होता है। ओके, ये हो गया, ये इसका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ऑक्टेन का हो जाएगा C8H18, नोनेन का हो जाएगा C9H20 और डेकेन का हो जाएगा C10H22। तो यहाँ पे ये मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है कार्बन के 5,
हेक्सा का मतलब होता है कार्बन 6, हेप्टा का मतलब होता है कार्बन 7, ऑक्टा का मतलब होता है कार्बन 8, नॉन का मतलब होता है कार्बन 9 और डेका का मतलब होता है कार्बन 10। तब हम इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर्स को, जो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कि चेन सिस्टम में होता है, उसे हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीथेन का बहुत ही ईजी है। इसमें एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो जिस कारण से ये भी बहुत बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इथेन का क्या हो जाएगा, जैसे कि हम देख पा रहे कार्बन 2 है, तो जिस कारण से यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। साथ ही इसने एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब हम हाइड्रोजन को जो 3 साइड से इसके रिप्रेजेंट करेंगे, तो कितने हो गए C2H6, जो कि फॉर्मूला में भी आप देख पा रहे हो। अब C3, तो यहाँ पे भी कार्बन को 3 ड्रॉ करेंगे हम, हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ। अब यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो जिस कारण से हम यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन को दिखाएंगे। ओके, अब ये ब्यूटेन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे इजीली होगा ये। ओके, पेंटेन का क्या हो जाएगा, कार्बन 5 होंगे। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो ड्रॉ होंगे। ठीक है, हेक्सा है तो हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो 6 होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये सिंपल एक स्ट्रक्चर जो चेन स्ट्रक्चर में होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन का। ओके, साथ ही IUPAC में जो एक नेम होता है, जैसे कि हम लोग मान लो कि करते हैं 2-मिथाइल इथेन, नहीं प्रोपेन, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, अब आपको ये देखना है कि प्रोपेन का मतलब क्या होता है, कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, और सेकंड पे क्या है, 2-मिथाइल है, इट मीन्स क्या है, मिथेन को आपको कहाँ दिखाना है, सेकंड वाले नंबर पे। जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। ओके, तो यहाँ पे आपको CH3 ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे जो 2 है, 2-मिथाइल मतलब आप यहाँ पे क्या शो करोगे, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो जो सेकंड 2-मिथाइल होने के कारण आप सेकंड पे क्या दिखाओगे, CH4 को यहाँ पे आपको शो करना है। ओके, नहीं CH3 आएगा, क्योंकि जब आपको यहाँ से अगर ड्रॉ करते हो तो क्या आएगा, CH3 आएगा, राइट। तो CH3 आ जाएगा यहाँ पे। अब लाइक आप जैसे ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है, या हम लोग में ले लेते हैं पेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन में मतलब कितने हो जाएंगे, कार्बन 5 पेंटेन कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रोमो, तो आपको ब्रोमो का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन मतलब Br। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कहीं पे भी आपको एक ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करना है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो यहाँ जैसे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने ब्रोमीन को शो कर दिया। ओके, ये हो गया। इसी तरह से अगर आप सपोज करो कि यहाँ पे आपको गिवन है 4 आयोडो हेक्सेन। ओके, हेक्सेन मतलब कितने हो जाएंगे, कार्बन 6। तो यहाँ पे कार्बन 6 ड्रॉ करोगे आप। ओके, अब 4 दिया हुआ है, 4 मतलब ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 4th के प्लेस पे आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या दिखाना है, आपको यहाँ पे आयोडीन। आयोडो मीन्स आयोडीन, इट मीन्स सबको आपको यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करना है, और हर एक जगह जो है वो आप हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइन करोगे, इसमें स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को ड्रॉ करोगे।
ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अल्कीन में ड्रॉ किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।